संकेत मिल रहा है? यतिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यतिन जी बताइए, डीलिंग रूम से क्या कुछ संकेत? देखिए, आज जो डीलिंग रूम्स हैं वो फिर से एक बार काफ़ी सारे मिड कैप एफएनओ स्टॉक्स पे ध्यान दे रहे हैं। सबसे पहले एनबीसीसी और ये जो पीएसयू स्टॉक है, यहाँ ऊपर के लेवल से काफ़ी अच्छा करेक्शन हमने देखा है। आज काफ़ी सारे एचएनआईज यहाँ खरीदारी कर रहे हैं और डीलर्स की अगर आप माने तो पीएसयू स्टॉक्स पे खरीदारी का माहौल रहेगा। पोजिशनली स्टॉक पे 85 से लेकर 90 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक स्टॉक है जो आज एचएनआई और डीलर डेस्क के रेडार पे हैं। इसके अलावा मेटल स्टॉक्स में से हिंडाल्को पे भी डीलर्स की नज़र है। डीलर्स को लगता है यहाँ बीटीएसटी का ट्रेड आप ले सकते हैं 630 640 तक के लेवल्स के लिए, और काफ़ी बाइंग आपको डोमेस्टिक फंड्स के द्वारा देखने को मिल रही है मेटल स्टॉक्स में। अक्रॉस द बोर्ड स्टील स्टॉक्स हो चाहे एल्यूमिनियम स्टॉक्स हो, अक्रॉस द बोर्ड आपको खरीदारी देखने को मिल रही है। शुक्रिया यतिन इस पूरी चर्चा के लिए। और हिंडाल्को और शायद मेटल्स में ये 2 कंसेक्यूटिव सेशन होंगे जब स्ट्रेंथ परसिस्ट कर रही है शॉर्ट कवरिंग। शुक्रिया यतिन। अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स को पिक करना शुरू करते हैं और पहला ट्रेड पिक करते हैं मानस से। मानस, क्या कॉल रहेगी आपके लिए कल के लिए, क्या कैरी कर रहे हैं? देखिए, अब बीएससी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। बीटीएसटी कॉल लेना चाहिए बीएससी में, क्योंकि जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और स्टॉक ने अपने 20 डे और 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है, मेरे ख्याल से यहाँ पर कल भी तेजी चालू रहेगी। तो बीएससी के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। 54.74 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको और ऊपर की तरफ 5900 के टारगेट सेट करने हैं। डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन किया हुआ है। ठीक है, बीएससी की फ्यूचर्स में खरीदारी की राय। राजेश जी, आपकी पिक क्या होगी, बीटीएसटी एसटीबीटी? श्रेया जी, मैं मेटल सेक्टर से जेएसडब्ल्यू स्टील को लेके जाऊंगा। मुझे लगता है यहाँ पे पैटर्न अच्छा है, काउंटर में स्ट्रेंथ है। हालांकि आज ऊपरी लेवल से थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, लेकिन इसने अपनी इंपॉर्टेंट लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है और वो लेवल है करीबन 970 का। तो जब तक ये 970 975 का क्लस्टर मेंटेन करता है तब तक पूरे चांसेस है कि ये ब्रेकआउट देगा। तो 977 करंट मार्केट प्राइस है, बाय करे। स्टॉप लॉस रहेगा इसका 965 का, और इसका कल का टारगेट, पहला टारगेट होगा करीबन 1000 का। तो अगर मैं सही हूं तो आई थिंक मेटल में जेएसडब्ल्यू स्टील इट्स ऑन वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। तो अगेन वही फंडा, मेटल्स में स्ट्रेंथ है। कल भी शॉर्ट कवरिंग थी, आज भी शॉर्ट कवरिंग। प्रकाश सर, आप क्या पिक करेंगे? मेटल में जिंदल स्टील जेएसएल ट्रेड कर रहा है 605 पे, स्टॉप होगा 597, मतलब करीब 7-8 रुपए का हुआ स्टॉप। टारगेट 620। यस, जिंदल स्टील लिमिटेड जेएसएल। ओके, आज तो प्रकाश सर आपने मेहरबानी कर दी है। नहीं, ऐसा मत बोलिए। आज जिंदाल नहीं, आज जिंदल बोला है ना। गजब। वैसे प्रकाश सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, 1 मिलियन दोबारा आपने इंस्टाग्राम पर अचीव कर लिया। पोस्ट देख रही थी मैं आपका। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है। 2 कॉल्स मेटल पैक से आए हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील और जिंदल स्टील। कविता जी, आप बताइए, आप क्या चुन रही हैं कल के लिहाज से? तो श्रीराम फाइनेंस हाईली ओवरसोल्ड काउंटर आज अपने 10 EMA को क्रॉस कर रहा है एंड 20 EMA इज क्वाइट फार। एक अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ काउंटर ने लिया है। 557 का क्लोजिंग आ रहा है। एस बीटीएसटी मुझे लगता है 570 575 के प्राइस टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। 545 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, श्रीराम फाइनेंस 557 पे बाय कॉल। रुचित, आपके कैरी करेंगे? जी, एनबीएफसी स्पेस में से ही चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। सो प्राइमरली हम देखेंगे तो जो रीसेंट करेक्शन आया है उसमें निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक ऐसा इंडेक्स रहा है जहाँ पे प्रीवियस स्विंग लोज जो जनवरी के लोज थे वहां तक नहीं गए। तो प्राइवेट बैंक इंडेक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, और अब हम देख रहे हैं कि जब भी थोड़ी बहुत भी पॉजिटिव मोमेंटम अगर आ रही है तो जो आउट परफॉर्मेंस है, जो अपमूव है, वो लीडरशिप फिर से प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसी स्पेस से ही आ रही है। तो इसीलिए हमें लग रहा है कि यही स्पेस है कि जहाँ पे आप आउट परफॉर्मेंस आगे कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं। चोलामंडलम ने रिसेंटली एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं प्राइस अप मूव में। तो करंट लेवल्स पे 1350 के नीचे स्टॉप लॉस करके खरीदारी करने की सलाह रहेगी 1420 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो फिलहाल ये स्टॉक रुचित जी की तरफ से आते हुए चोला इन्वेस्टमेंट। अब गौरांग जी, आपको कोई स्टॉक और पसंद आ रहा है सीजी पार के अलावा जहां पर बेट लग सकती है? शायद जी, हम ऐसे तो छोटी मध्यम अवधि के लिए टिप्पणी करने के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन हाँ, अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो एक निजी क्षेत्र की बैंक तीसरी तिमाही के बाद काफी नीचे स्तर देखे थे और आज थोड़ा संभलने का प्रयास करा है। एक्सिस बैंक, यहाँ पर खरीदारी की राय है हमारी लंबी अवधि के लिए।
ओके, एक्सिस बैंक आपका कन्विक्शन कॉल है। एक्सिस बैंक को एक बार देखते हैं। एक्सिस बैंक ये भी वीक बैंक्स की ट्रेजेक्ट्री में था और पोस्ट अर्निंग्स इसके बाद एक प्लीज़ चार्ट लेके आएंगे इसका थोड़ा सा पोजिशनल चार्ट। मैं इसका पोजिशनल चार्ट इस वक्त आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। एक सेकेंड, अब आ गया मेरे ख्याल से। नहीं, अभी भी नहीं आ पा रहा है, मेरे ख्याल से वक्त लग रहा है लोड होने में। खैर, ये आपके स्क्रीन पे टुडेज चार्ट, टुडेज प्राइस परफॉर्मेंस ये रहा। ये अभी भी साइडवेज है 1 मंथ बेसिस पर आप देखें तो विद पॉजिटिव बायस। आज का एडवांस डिक्लाइन रेशो आपके स्क्रीन पे आएगा, जिसको देख के आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, फीलिंग अच्छी आएगी, महसूस आप अच्छा करेंगे। इट्स 125 लॉन्ग्स एंड विद 40 शॉर्ट कवरिंग। यानी अगर आप लॉन्ग तेज़ी और जहाँ पे मंदी खटी उनके जोड़ को देखें तो 165 अच्छी बात है। मंदी खेली गई 53 में और लगभग 14 में मुनाफा वसूली हुई। स्लाइड को चेंज कीजिए, देखते हैं लॉन्ग कहाँ के पे आई।